स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का चैप्टर बहुत ही खास है। इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिक्स। देखिए, आव्यूह के अंतर्गत इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने से संबंधित एक एक्सरसाइज है 3.4, जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के हेल्प से इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त करने की जो बात है वह आप लोगों को सीखना है। तो कई एक बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में बहुत ही बैड फीलिंग करते हैं। हालांकि एक्सरसाइज बहुत आसान रहने वाला है। मैं ऐसा जादुई ट्रिक से आपको ये एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ कुछ देर। और आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा 3.4 का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, यानी सूत्र, नियम, कानून, डेफिनेशन, जो भी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली बातें होंगी, हम सबका एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। परिभाषा है कि यदि ए तथा बी दो समान कोटि यानी ऑर्डर के वर्ग आव्यूह, यहाँ छूट गया है, चलिए अभी लिखते हैं, वर्ग आव्यूह हो। कई एक बार छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। यदि ए तथा बी दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों ताकि ए गुना बी बराबर बी गुना ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। एकांक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, आई को बहुत सा नाम है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, हिंदी में एकांक आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो ए गुना बी तथा बी गुना ए दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। और कितना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब तो ए का इन्वर्स बी हो जाएगा और बी का इन्वर्स ए हो जाएगा। चलिए, तो अब हम उदाहरण देकर आपको बताएंगे कि किस तरह से ए गुना बी और बी गुना ए दोनों आई के बराबर आता है। तो ऐसी दशा में ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। ऐसी दशा का मतलब कैसी दशा, ए गुना बी बराबर बी गुना ए बराबर आई। अगर ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है ना स्टूडेंट्स, तो इस स्थिति में कहा जाता है कि ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वह बी के बराबर होगा और बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वह ए के बराबर होगा। तो इसी स्थिति में ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। जैसे ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 3 1 2, यह 2x2 ऑर्डर का है, इसमें 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2x2 है। बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें भी 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो चलिए, सेम ऑर्डर का कह रहा था ना डेफिनेशन में कि देखिए यहाँ पर ए तथा बी दो समान कोटि, समान का नाम ले रहा है तो समान कोटि का तो है, 2x2 का ए 2x2 का बी। चलिए अब हमको ए गुना बी करना है, तो यहाँ पर ए का मान डाला हुआ है, यहाँ बी का मान डाला हुआ है और हम डायरेक्ट लिख दिए 1 0 0 1 बराबर आई। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, जिनको मैट्रिक्स का गुना आता है वो तो समझ गए होंगे कि इसको गुना करने पर 1 1 0 0 आएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, उनको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि भाई इतना गुना इतना 1 1 0 0 आएगा कैसे। तो हम ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा सा गुना करके बताना चाहेंगे। तो रुक जाइए, हम तुरंत क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपके पास पहला मैट्रिक्स है 2 3 1 2 और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है बुआ उसमें है 2 -3 और -1 2, यही ना है। चलिए अब इसको हमने लिख लिया है। अब इसको मैं गुना करके आपको बता देता हूं कि कैसे ए गुना बी का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स को दो आव्यूहों को गुना करने का तरीका होता है फर्स्ट रो से सभी कॉलम में, सेकेंड रो से सभी कॉलम में। हम थोड़ा सा ये डायग्राम खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये रो बता रहा है और ये ऊपर से नीचे कॉलम बता रहा है। तो आपको क्या करना है, ए के फर्स्ट रो से बी के सभी कॉलम में गुना करके उसको फर्स्ट रो में डाल देना है। उसके बाद सेकेंड रो से
सभी कॉलम में गुना करके सेकेंड रो में डाल देना है। यही प्रक्रिया चलते रहता है। तो चलिए फर्स्ट रो से सभी कॉलम यानी 2 गुना 2 तो हमें 4 मिला, एंड 3 गुना -1 तो -3 मिला, 2 गुना -3 तो 2 तिहाई 6 -6 मिला, और 3 गुना 2 तो 3 दूना 6 मिला। पहला रो से मैंने दोनों कॉलम में गुना कर दिया। अब दूसरा रो से दोनों कॉलम में 1 दूना का 2 और 2 में -1 से तो -1, 1 में -3 से तो -3 और 2 में 2 से तो 2 दूनी 4। अब बउआ 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस -6 कट गया तो कितना होगा? 0 होगा। 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 1 होगा। 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा? 1 होगा। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, चलिए चेक करिए। 1 में 2 से गुना हुआ तो 2, और 2 में -1 से गुना होगा तो यहाँ -2 होगा। सॉरी बॉयज, तो प्लस -2 कट गया है तो यहाँ पर 0 हो गया है। इस तरह से 1 1 0 0 आपका आ गया, और इसी को तो बोला जाता है बुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से यहाँ पे आपको मैंने A गुना B करके बता दिया। A गुना B कितना लाकर बता दिया? 1 1 0 0। इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बुआ। चलिए अब हम B गुना A आपको बताने वाले नहीं हैं। आप इसी तरह से B को पहले A को बाद में लिख के भी गुना कीजिएगा तो सेम रिजल्ट, विश्वास कीजिए मेरा, 1 1 0 0 ही आएगा। तो जिनको गुना नहीं भी आता होगा वो अब करके देख सकते हैं। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था इसका प्रोडक्ट जो है 1 1 0 0 आएगा। मैंने अभी करके रफ में बता भी दिया हूँ, तो ये आ चुका है। अब हम B में A से गुना करने वाले हैं। B में A से, तो देखिए B वाला पहले लिखे हैं, A वाला बाद में। उसी तरह से फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में गुना करके फर्स्ट रो में लिखिए, और सेकंड रो से दोनों कॉलम में गुना करके सेकंड रो में लिखिए। गारंटी के साथ यहाँ भी 1 0 0 1 आएगा। इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तरह से स्पष्ट है बुआ कि A गुना B बराबर B गुना A बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसीलिए A का इन्वर्स B तथा B का इन्वर्स A है। तो आई होप आपको इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। इन्वर्स मैट्रिक्स जब भी पॉसिबल है ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलेगा, चाहे वह 2x2 का रहे, चाहे वह 3x3 का रहे, 4x4 का रहे, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उनका इन्वर्स मैट्रिक्स की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। इसको रूपांतरण भी हम बोल सकते हैं, संक्रिया को रूपांतरण भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कि आव्यूह पर आपके पास कुछ प्रारंभिक संक्रिया है जिसको आप स्टडी करेंगे, और यही प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण के हेल्प से आप लोग क्या ज्ञात करेंगे इस एक्सरसाइज में? A इन्वर्स का मान निकालेंगे। यानी A इन्वर्स का मान निकालने के लिए हम लोग आव्यूह पर कुछ प्रारंभिक रूपांतरण अप्लाई किए जाएंगे जिसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए लिखता है कि आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, आपके पास 6 ऑपरेशंस हैं या 6 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों को सीखना है। 3 पंक्तियों पर यानी रो पर यूज होने वाला, एंड 3 स्तंभों पर यूज होने वाला यानी कॉलम्स पर लागू होने वाला। ठीक है, यानी कि 3 ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो रो पे लागू होते हैं, और 3 ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कॉलम्स पर लागू होते हैं। ठीक है, आप किसी क्वेश्चन को बनाते समय या तो रो वाला ऑपरेशन यूज करोगे या तो फिर कॉलम वाला ऑपरेशन यूज करोगे। एक ही क्वेश्चन पर रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल आप कभी न करना। रो पर बनाना है तो रो पर बना लेना, कॉलम पर बनाना है तो कॉलम पर बना लेना। एक ही क्वेश्चन में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन कभी भी यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले 3 पंक्तियों पर जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो RI RJ इंटरचेंज, इसका मतलब हुआ किसी भी 2
दो गो रो को आपस में अदला बदली किया जा सकता है। मतलब R1 R2 में चल जाए, R2 R1 में चल रहा है, या 3/3 का क्वेश्चन रहेगा तो R1 R3 में चला जाएगा, R3 R1 में चला आएगा। किसी भी दो गो रो को आपस में हम अदला बदली कर सकते हैं। यहाँ I तथा J का मान 1 2/2 के लिए, और 2/2 का अगर क्वेश्चन हो तो I तथा J का मान, जैसे ऐसा क्वेश्चन होगा ना 3 7 2 8, इस तरह के क्वेश्चन का अगर इन्वर्स निकालना है तो I तथा J का मान 1 चाहे 2 होगा। लेकिन अगर 3/3 वाला क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सदस्य अगर 3/3 के मैट्रिक्स के रूप में आपको प्राप्त होगा, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको I तथा J का मान 1 2 चाहे 3 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 गो रो हो गया ना, R1 R2 R3, तो I तथा J का मान 1 2 3 में से कुछ भी लिया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। चलिए, दूसरा आपका जो ऑपरेशन है रो पर वो है RI चेंज K गुना RI, जहाँ K नॉट इक्वल टू 0। मतलब किसी पार्टिकुलर रो में, किसी खास रो में, यानी R1 में, R2 में या R3 में आप किसी कांस्टेंट K से गुना कर सकते हैं, और जहाँ ध्यान रहे कि वह कांस्टेंट जो है 0 को छोड़कर ही होना चाहिए। यानी आप 2 से 5 से 10 से 3/4 से -5/7 से किसी भी K का मान से आप किसी पार्टिकुलर रो में रिक्वायरमेंट हिसाब से, माने जरूरत के हिसाब से गुना कर सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड है RI चेंज RI प्लस माइनस K गुना RJ। इसका मतलब किसी रो में किसी कांस्टेंट से गुना करके अदर रो में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये आपका थर्ड रो ऑपरेशन है। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि आपके रो पर 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस यूज किए जाएंगे इस एक्सरसाइज के भीतर। इसमें भी K का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी हो सकता है, 2 10 20 50, माइनस में भी हो सकता है -3 -4। ठीक है, 0 छोड़कर कोई भी K का वैल्यू आप ले सकेंगे इन ऑपरेशंस में। बस अब रो ऑपरेशन समझ गए तो कॉलम ऑपरेशन आपको समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देख लीजिए, बस जहाँ जहाँ R है तहाँ तहाँ C कर दीजिए, CI CJ इंटरचेंज। मतलब दो कॉलम को आपस में अदला बदली किया जा सकता है। CI चेंज KCI, किसी पार्टिकुलर कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं जहाँ की K 0 नहीं होगा। एंड CI चेंज CI प्लस या माइनस K इंटू CJ, यानी किसी पार्टिकुलर कॉलम में कोई कांस्टेंट K से गुना करके अदर कॉलम में जोड़ भी सकते हैं और स्टूडेंट्स घटा भी सकते हैं जहां K 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से आप या तो कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल से क्वेश्चन बना लेंगे तो ये तीनों का इस्तेमाल करना होगा, या तो आप रो ऑपरेशन से क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको इन तीनों का इस्तेमाल करना होगा। मैं तो ज़्यादातर रो ऑपरेशन ही यूज करता हूँ, और आपको जो यूज करना होगा वो यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत 2 इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको हम अब बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, स्पेशल नोट फर्स्ट में स्वागत है। देखिए, आपको पूरे 3.4 एक्सरसाइज में 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। या तो आपको 2 बाय 2 ऑर्डर का ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका इन्वर्स निकालना है, या तो फिर 3/3 का। तो हम दोनों के लिए आपको 2 गो स्पेशल नोट बतावेंगे बुआ। आपका 2 गो स्पेशल नोट अच्छा से समझ गए तो आप स्टेप बाय स्टेप चल करके आप आराम से आंसर प्राप्त कर लेंगे। कोई झंझट कहीं भी किसी भी एंगल से नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बुआ 2 बाय 2। इस पर आपका 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 14 प्रश्न आप बना सकते हैं इस स्पेशल नोट पर। तो चलिए, बड़ा काम का वीडियो है भाई, इसको तो अच्छा से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात समझ जाइएगा तो एक्सरसाइज का आप 14 प्रश्न बना सकते हैं। तो सोच लीजिए कितना अच्छा बात हो सकता है। चलिए, स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि ERO की सहायता से, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से A11 को 1 बना लेना है आपको। देखिए, यहाँ पर A11 है, इसको ना आप 1 बनाइएगा, और इसको 1 बनाने के लिए आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सहायता लेना है, यानी कि हेल्प लेना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में अभी हमने चर्चा किया है कि रो पर 3 प्रकार के ऑपरेशन यूज होते हैं। उन तीनों में आप फर्स्ट या सेकंड का इस्तेमाल करके A11 को 1 बना लेंगे। ठीक है, थर्ड का इस्तेमाल अक्सर हम 0 लाने में ही करते हैं।
तो चलिए मोटा मोटी आप दिमाग में रखिएगा कि हमें A11 को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से हर हाल में कितना बनाना है, 1 ही बनाना है। जब ये काम हो जाए तब स्टेप 2 चालू होता है आपके लिए। स्टेप 2 क्या कहता है, R1 के हेल्प लेते हुए आप A21 को 0 बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका A21 है, जब ये 1 बन जाए तो आप इसके पास आइए। अब यहाँ चाहे जोन संख्या रहे, यहाँ 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, आपको तो इसे 0 बनाना पड़ेगा। और 0 बनाने में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको R1 का हेल्प भी लेना है, यानी प्रथम पंक्ति के मदद से A21 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। यानी गारंटी के साथ थर्ड वाला ऑपरेशन यूज होगा, थर्ड ऑपरेशन यूज होगा। यहाँ पर लिख देते हैं RI चेंज RI प्लस या माइनस K इंटू RJ, इसके हेल्प से आपका यह 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अभी क्वेश्चन बना के बताएंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल तो आप नोट पढ़ लीजिए, सूत्र पढ़ लीजिए कि आपको 4 ही स्टेप करना है। तो तीसरा स्टेप आपका क्या है, स्टेप 3 क्या है, जब आपका A21 0 बन गया R1 के हेल्प से, तो आपको स्टेप 3 में क्या करना है, तो ERO की सहायता से A22 को 1 बना लेना है। अब आपका A22 के जगह चाहे कोई संख्या रहे, उससे मतलब नहीं है, आपको तो A22 को 1 बनाना ही है। हर हाल में आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हुए उसके सहायता से आपको A22 को 1 बना लेना है। अब लास्ट काम आपका बचा हुआ है बुआ स्टेप नंबर 4। तो R2 का हेल्प लेना है, मैंने दूसरी पंक्ति का मदद लेना है, R2 का हेल्प लेना है, A12 को 0 बनाना है। आपका जो A12 है बुआ, ये जो A12 है इसको आपको ना 0 बनाना है। यानी देखिए आपको रास्ता मैंने बना दिया, सबसे पहले यहाँ जाइए 1 बनाइए, उसके बाद यहाँ आइए 0 बनाइए, उसके बाद यहाँ आइए 1 बनाइए, उसके बाद ऊपर जाइए और उसको 0 बनाइए। यानी कुल मिलाकर कहें तो आपको LHS में 1 1 0 0 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्राप्त करना होता है। बस यही है, आपको LHS में बराबर के पहले बाएं साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करना होता है। 2 बाई 2 ऑर्डर के क्वेश्चन में इस तरह का आपको फिगर आ जाना चाहिए 1 1 0 0। बस उस समय आप समझ जाइएगा कि अब हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए फिलहाल अभी हम एक और स्पेशल नोट 2 भी देखेंगे, क्योंकि आपको 3 बाई 3 ऑर्डर का भी प्रश्न इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। उसके लिए हम स्पेशल नोट 2 आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 4 स्टेप याद रखिए स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। और 14 प्रश्न का गारंटी रखता है ये 4 का 4 स्टेप। कुछ नहीं है, बस A11 को 1 बनाना है, A21 को 0 बनाना है, A22 को 1 बनाना है, फिर A12 को 0 बनाना है। और जैसे जैसे लिखा हुआ है कि R1 का हेल्प लेना है तो लेना है, ठीक है, R2 का हेल्प लेना है तो लेना है, सब करके दिखाएंगे अभी क्वेश्चन के जरिए। फिलहाल अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाला नोट, जो कि 3 बाई 3 के लिए है। अब हमारे पास स्पेशल नोट 2 है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आप देख सकते हैं। आपको 3 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस तरह से 9 गो संख्या आपको दे देगा और कहेगा कि इसका व्युत्क्रम अभी ज्ञात करके बताइए। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आपको 6 गो स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के हेल्प से आपको A11 को 1 बनाना है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई संख्या रहे क्वेश्चन में, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको 1 बनाना है। अब कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर अगर यहाँ पहले से ही 1 रहे तो, अरे भैया अगर पहले से ही 1 है तो आप तो महाराज हो गए, आपका स्टेप 1 क्वेश्चन ने करके दिया है तो आप स्टेप 2 के पास बढ़ जाओ। जब यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन ने 1 दिया है तो आप तो लक्की बउआ हो, आप तो भाग्यवान हो महाराज, आपका तो 1 स्टेप क्वेश्चन ने करके दे दिया है, तो आप स्टेप 2 पर
पर चल जाना, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुर्दा को थोड़े ना कोई मारता है, जिंदे को ना मारता है। तो A11 को 1 बनाना है, इसका मतलब यहाँ पर 7 रहे, 8 रहे, 7/3 रहे, कोई दूसरा नंबर है तो 1 बनाना है। अब कहीं यहाँ पर 1 ही दे दिया है तो आप स्टेप 2 पर बढ़ जाना। पहला काम तो आपका क्वेश्चन ओके कर दिया है। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन में सिचुएशन आपको मिल सकता है। स्टेप 2, R1 का हेल्प लेना है और A21 जो जस्ट इसके नीचे है तथा A31 जो जस्ट इसके नीचे है को आपको 0 बना लेना है। यानी A11 को 0 बनाने के बाद इसके नीचा वाला जो 2 एलिमेंट है इसको दोनों को 0 बना देना है, ठीक है। और दोनों को 0 बनाने में आपको ना R1 का हेल्प जरूर लेना है, जरूर लेना है, जरूर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के हेल्प से A22 को 1 बना लेना है। अब देखिए आपका A22 कहाँ है? पहले आप यहाँ से यहाँ पहुँचिएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचिएगा और इस महाराज को आप 1 बना लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी संख्या रहे इसको 1 बना लीजिएगा। अगर 1 है तो दैट्स वेल, आपका ये स्टेप डन है, आप दूसरा काम करने में लग जाइएगा। तो चलिए आपका स्टेप 3 क्लियर हो गया है। अब स्टेप 4 में आ जाइए बुआ। चौथा स्टेप क्या करना है? R2 का हेल्प लेना है और A12 तथा A32 को 0 बना लेना है। अब आप देख सकते हैं कि A22 के ऊपर A12 है, इसको 0 बना लेना है। एगो नीचे है A32, इसको भी 0 बना लेना है। और इन दोनों को 0 बनाने में R2 का हेल्प जरूर लेना है। किसका हेल्प जरूर लेना है? R2 का हेल्प जरूर लेना है, ठीक है। इसको जरूर गौर कीजिएगा, R2 का हेल्प लेना है तो लेना है, ठीक है। चलिए अब स्टेप 5 में आ जाइए। 5वां स्टेप आपको क्या करना है जरा देखिए। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के हेल्प से A33 को 1 बना लेना है। अब A33 जो है आपका यहाँ पे है, इसको ना आपको हर हाल में 1 बनाना है, चाहे यहाँ कोई भी संख्या रहे आपको 1 बना लेना है। जब 1 बन जाए तो अब आपका लास्ट स्टेप है। अब इस स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधे 5 नंबर का होगा। तो बहुत आसान रहने वाला है क्योंकि आपको ज़बरदस्त ट्रिक मैंने बताया है। एकदम 6 स्टेप, जैसे छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी लात रखते जाते हैं और आप छत पर पहुंच जाते हैं, उस तरह से मेरे ये 6 स्टेप करके तो देखिए। अगर आपका जोड़ घटाव गुना भाग, जिसको कैलकुलेशन कह सकते हैं मैथ के लिए, तो अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो मैं गारंटी रखता हूं कि एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन मैं करके बता दूं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है स्टूडेंट, फुल गारंटी है। तो R3 के हेल्प से आपको A13 और A23 को 0 बना देना है। तो आपको लास्ट में करना है क्या? R3 का हेल्प लेना है, पहला बात। अब तीसरे रो का हेल्प से किसको 0 बनाना है? A13 को इसको 0 बनाना है और A23 इसको 0 बनाना है। यानी कुल मिलाकर कहिए तो आपको 3x3 का एगो आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS में प्राप्त करना है। कुल मिलाकर बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह का फिगर आपको कहाँ प्राप्त करना है स्टूडेंट्स? LHS में। कहाँ पे? LHS में। आपको LHS में इस तरह का फिगर प्राप्त करना है। तो अब एक लास्ट नोट और है आपके लिए। दुनिया में सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हम इन्वर्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको भी जानिए। कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या सभी वर्ग अवयव का हम इन्वर्स प्राप्त कर सकते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। इसका जवाब है नो। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कैसे जानेंगे इस एक्सरसाइज के भीतर कि किसका अस्तित्व है ए इन्वर्स निकलने का और किसका अस्तित्व नहीं है। तो यदि ऑपरेशन प्रयोग के दौरान, चाहे रो ऑपरेशन चाहे कॉलम ऑपरेशन, जिससे बनाइए नो प्रॉब्लम, यदि ऑपरेशन प्रयोग के दौरान किसी भी रो या कॉलम का प्रत्येक सदस्य 0 प्राप्त होता है तो इस स्थिति में ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। बाय द वे, जैसे हम यहाँ समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और आपको इस तरह का आ गया, कुछ ऐसा फिगर आ गया, इधर कुछ भी रहे नो प्रॉब्लम, 7 6 1 -2 ऐसा कुछ रहे। लेकिन अगर
ये देखिए R2 का टोटल सदस्य 0 हो गया। तो इस स्थिति में आप लिख दीजिएगा कि A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो किसी भी रो यहाँ भी दोनों 0 आ जाए या किसी कॉलम में भी दोनों 0 आ जाए तो आप इस स्थिति में कहेंगे कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वाले इस पार्ट को अच्छा से देखा है और समझा है तो गारंटी लूँगा मैं कि आप जब मैं इसका क्वेश्चन वाला पार्ट लेकर अगला वीडियो आऊँगा तो आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम किसी भी एंगल से नहीं होगा और एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हम आराम से आपको सिखा पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम वीडियो किन के लिए बनाते हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, आप स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। तो फिर आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा तो हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। जब तक हमारे साथ लोग नहीं होंगे तो बताइए कितना मतलब बैड फीलिंग होता है। तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपना अनुभव बताइए कमेंट के जरिए। हम एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एंड आपके हर कमेंट का हम जवाब देते हैं। तो आप अपना कमेंट भी कीजिए और लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के बाद, और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।